अप्सरा की साधना में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अप्सरा की साधना करके सांसारिक जो संपन्नता होती है, जो हमारी सांसारिक आवश्यकताएं होती हैं, मनोकामनाएं होती हैं, जो संसार से जुड़ी हुई होती हैं स्थूल रूप से, और जो सूक्ष्म रूप से भी हमारी मनोकामनाएं होती हैं, तो एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित मात्रा तक हमारी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, जो प्रकृति के अनुकूल है, ऐसी मनोकामनाओं को हम अप्सरा की साधना करके पूर्ण कर सकते हैं, अगर हमें योग्य सामर्थ्यशाली गुरु प्राप्त हो जाए तो, और विधि विधान से यदि हम साधना कर ले तो। क्योंकि साधना जिस प्रकार से लोग बताते हैं कि बड़ा आसान होता है करना, वास्तव में उतना आसान होता नहीं है। तो और यहाँ पे मैं एक विशेष बात यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा शुक्र ग्रह होता है, शुक्र ग्रह हमारे सुख का, जो है वैभव का, हमारे संपन्नता का कारक ग्रह होता है। शुक्र मतलब गुरु शुक्राचार्य को ही शुक्र ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है, और यह हमारे मूल रूप से हमारे सुख, सुविधा और संसाधनों के कारक ग्रह माने जाते हैं। और जिसकी कुंडली में शुक्र ग्रह अगर मजबूत हैं, तो अप्सरा की साधना में उसको निश्चय ही सफलता प्राप्त हो जाती। क्योंकि अप्सरा की साधना करने पर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कुंडली में, आपके भाग्य में अगर जो सुख, सुविधाएं, संसाधन आपको नहीं, जिनका योग नहीं होता है, आपको प्राप्त होने वाली नहीं रहती हैं, ऐसे सुख सुविधाओं को, संपन्नताओं को साधक को प्रदान करने में अप्सराएं सक्षम होती हैं। यानी वो भी सुख और संसाधन आपको प्राप्त हो जाते हैं जो आपके भाग्य में नहीं होता है। इसी प्रकार से अगर जिसका शुक्र ग्रह अगर मजबूत है, जैसा कि सभी बताते हैं कि आप साधना के पहले, मैंने भी अपने प्रीवियस वीडियो में इससे संबंधित जानकारी दिया है कि जैसे मैं ये बताता हूँ कि गुरु इसका निर्णय करता है कि आपको कौन सी साधना करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से साधना को करने से पहले अगर आपने किसी ज्योतिषी को, किसी जो है विद्वत पंडित को, पंडित जी, कर्मकांडी जो होते हैं, अगर आपने अपना उनको कुंडली दिखवाया, तो उसके आधार पर भी इसका निर्णय हो जाता है कि आपको कौन सी साधना करनी चाहिए। अब जहाँ तक कि सुख, संपन्नता और वैभव की बात है, तो उसके लिए आपका अगर शुक्र ग्रह मजबूत है और उस दशा में अगर आप अप्सरा की साधना कर रहे हैं, तो यह साधना निश्चित रूप से सफलता आप इसमें प्राप्त करेंगे। यह शुरू से ही इसका निर्णय हो जाता है। दूसरी बात, अगर आपका शुक्र ग्रह कमज़ोर है, तो फिर आपकी साधना में विघ्न बाधाएं आना शुरू हो जाएंगी। साधना प्रारंभ करने से पहले यह निश्चित रूप से आपको समझ लेना चाहिए कि आपको एक बार अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी को दिखवा लेना चाहिए। और यदि आपका शुक्र ग्रह मजबूत नहीं है, शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है, तब क्या करना चाहिए आपको? अगर शुक्र ग्रह आपका कमज़ोर है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी मंदिर में आप जा कर के, जो कि देवी की मंदिर हो, चाहे माँ दुर्गा का, माता काली का, माता संतोषी, किसी भी माता के मंदिर में जाकर के आपको लाल यानी गुड़हल का फूल, लाल फूल उनको अर्पित करना चाहिए। और शुक्रवार के दिन आपको दही का सेवन नहीं करना चाहिए, और सफ़ेद मिठाइयाँ शुक्रवार के दिन आपको दान करना चाहिए। साथ ही साथ अगर शुक्र आपके कुंडली में मजबूत नहीं है, तो आपको शुक्रवार के दिन, या यह प्रतिदिन भी आप कर सकते हैं, भगवान शुक्र के जो उनका मंत्र है, वैदिक मंत्र, भगवान सूर्य के वैदिक, शुक्र के वैदिक मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। और यह सुबह और शाम दोनों समय आपको करना चाहिए। और साथ में अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का एक बार जो है प्रत्येक बृहस्पतिवार और प्रत्येक शुक्रवार को विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का जो है पाठ करना चाहिए। ये पाठ
आप एक बार भी कर सकते हैं या आपकी सुविधा और समय के अनुसार आप 3 बार भी इस पाठ को कर सकते हैं। थोड़ा विस्तृत होने के कारण इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। इससे आपका जो शुक्र ग्रह है वह मजबूत होगा और आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी। तो यह प्रश्न था, शुक्र ग्रह कमजोर होने पर साधना में सफलता नहीं मिलती, उससे संबंधित हमने जानकारी देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।